मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से उज्ज्वल क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत लोगों का डिमांड है कि 100 का मॉडल सेट पेपर एनसीएल का बनाइए, तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं कि मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम है, तो 10-15 दिन आप लोग वेट कर ले। मैं कोशिश करूंगा कि संडे के दिन आपका 100 क्वेश्चन बना लूं, सप्ताह में एक दिन कम से कम। बट अभी फ़िलहाल नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरा भी पेपर है, इसके वजह से तो मैं 50 का ही लेकर अल्टरनेट डे में मॉडल सेट आपके लिए एनसीएल के लिए लेकर आ रहा हूँ। और उन तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, बिहार एसआई मेंस, बिहार प्री और भी जो भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, कॉमन वीडियो है। जो चैनल पे पहली बार है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करें अपना स्कोर लास्ट में। तो आइए हम शुरू करते हैं एनसीएल हिम ड्रिल ऑपरेटर का मॉडल सेट पेपर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है या इसे स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताएंगे आप लोग। 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनान को कहा जाता है अजनबी गैस। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में अगर पूछा जाए कि कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है तो आर्गन, और सबसे कम तो रेडान। और जेनान का प्रयोग कैंसर की बीमारी को भी ठीक करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया से होता है जो बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेग। बाकी जो है चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होते हैं। अगर पूछे कि इन्फ्लुएंजा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है तो आंत को करता है, और टाइफाइड भी आंत को करता है। और पोलियो अगर पूछा जाए, ये सब सारे वायरस से होते हैं, तो वो जो है लीवर को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो आप लोग इसका क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मौसम में सबसे कम जो वायु का तापमान जो होता है से कम हो जाता है? तो हमेशा जो सर्दी का मौसम होता है उस समय कम हो जाता है। तो जलवाष्प जब उसमें तापमान कम होगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी घटेगी। यदि ग्रीष्मकालीन में बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है आपके हाई मॉडरेट करके बनाया जाता है। इसमें एनटीपीसी को मद्देनज़र रखा गया है, और एनसीएल में आप सेट लगा रहे हैं तो देख रहे होंगे इससे आपका लो ही पेपर आएगा। तो यदि आप हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो अपने आप आपका नीचे वाला क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा आपका हाई लेवल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं, सीट कम है, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, और एक और क्वेश्चन आता है नीति आयोग, और चौथा आता है केंद्रीय संगठन आयोग साइंस का। तो ये सबका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के किस भाग के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला? बताइए। 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आई थिंक ये सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगर मृत्यु पूछा जाए तो पावापुरी में ही हुआ था, और जन्म पूछा जाएगा तो वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहली महावीर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए। जैसे बौद्ध सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था तो पता है सभी को, राजगीर में। उसी तरह पहला महावीर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में हुआ था, और दूसरा बलभा में, और तीसरा जो हुआ था से पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान के किस भाग में निर्वाचन शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बताइए। जैसे अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आर्टिकल 324 में आता है, जो निर्वाचन आयोग है से।
तो निर्वाचन संबंधी जो अगर भाग में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 15 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका शब्द की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। पहला कि कोशिका शब्द का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, और कब किया था, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1665 में किया था। और कोशिका सिद्धांत अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट कोच, जिन्होंने टीबी और हैजा का टीका भी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू किया था? 4 ऑप्शन है, बताएंगे। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती। वहीं पर उन्होंने 1915 में चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी 1917 में, और यहीं से दांडी यात्रा भी शुरू किया था। बहुत लोग दांडी लगा देते हैं। दांडी से उन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने खेतों को पट्टा देने का शुरुआत किया था? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। पहले 24 थे, 25वां आपका अमरावती में बना है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, और हैदराबाद तेलंगाना का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला राज्य जिसके 3 राजधानी बने हैं कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इसका है पहला अमरावती, दूसरा इसका विशाखापट्टनम, और तीसरा जो है इसे गंटूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। जब संविधान बना था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी ये 12 हो गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिटुमेन्स। सामान्य किस्म मतलब कि जो हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं घरों में, तो बिटुमेन्स करते हैं। और उत्तम कोटि का पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट, और सबसे ख़राब क्वालिटी का जो होता है निम्न कोटि का, वो होता है पीट कोयला। ठीक है। इसमें एंथ्रासाइट में 95% कार्बन होती है और 80 से 85% बिटुमेन्स में होती है। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस खिलाड़ी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? बताइए। ये क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, किन्हें बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर चीकू पूछा जाए तो विराट कोहली, मास्टर ब्लास्टर पूछा जाए सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? अभी आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो 10 नवंबर तक चलेगा। आप लोग सभी को पता है कि इस बार यूएई में हो रहा है, और 2014 में भी हुआ था इलेक्शन की वजह से। सेकेंड टाइम हो रहा है। कुछ मैच खेले गए थे, जिसका ड्रीम 11 प्रायोजक बना है वीवो को हटा के। 222 करोड़ रुपया उसने दिया है इसके लिए। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पेट्रोल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगर पूछा जाए तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा भी तो गुजरात में ही है। नमक का उत्पादक राज्य तो गुजरात ही है। क्वेश्चन नंबर 19, कमायनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के सिपाही विद्रोह में सबसे अधिक कहाँ के लोग भाग लिए थे? 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध के लोगों ने ज़्यादा भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक होता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति और सुरक्षा का होता है। और सफ़ेद झंडा जो होता है संधि और समर्पण का होता है, और काला झंडा विरोध का और झुका हुआ शोक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 महिला एशिया कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना देश भारत, इंडिया में होगा 2022 का महिला एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2021 के लिए किसका नाम शांति नोबेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है? बताइए। तो इसका 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इसका इसलिए इनका दिया जा रहा है कि इन्होंने हाल ही में इजराइल और यूएई के साथ समझौता किया है, बहुत सालों से लड़ाई चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, किस तारीख को? तो आप लोगों को पता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, उनके जन्मदिन पे 1901 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर से सभी का लिस्ट अक्टूबर से नवंबर तक घोषणा कर दी जाती है और 10 नवंबर को सभी दिया जाता है, और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 में था, छठा आपका साहित्य के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया 1969 में। और अगर पूछा जाए किस में नहीं दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, उसमें एबल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, शिक्षा दिवस पूछा गया, शिक्षक दिवस नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा दिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले थे, 6 बार रहे हैं, 1940 से 45, 6 साल लगातार। और सबसे कम उम्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बनने वाले में इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस बंदरगाह में सामुद्रिक पार्क खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला, जो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरा प्रमुख बंदरगाह था लोथल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पता है, राजस्थान में माउंट आबू में है दिलवारा जैन मंदिर, जिसका निर्माण चालुक्य और सोलंकी ने कराया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, और जैन मंदिर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है या कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी जनरल, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इनकी नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति, और संरक्षक पूछा जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए। अभी कौन है, सभी को पता है, 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान को कहाँ पर रखा गया है? जहाँ पे सुरक्षित होता है जगह, वहीं पर रखा जाता है। तो संविधान भारत का बना हुआ है, तो ये संसद में रखा हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री। हर एक 10 वर्ष पे होती है, और अभी जो जनगणना होगा 16वां जनगणना होगा, 15 बार हो चुका है। आज़ादी के बाद पूछा जाए तो 8वां जनगणना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 32, बारूद का आविष्कार किसने किया था? पहले ये जाने बारूद किसका मिश्र धातु है, ये भी पूछ देता है। तो गंधक, सोरा और कोयला का मिश्र धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अभी हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए। तो आपको पता है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है
वो बस नाम परिवर्तन में ज़्यादा ध्यान दे रही है, रोज़गार के ऊपर तो ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ मन की बात और नाम परिवर्तन, बस हिस्ट्री बनाना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर इन्होंने आपका मुगल सराय का भी नाम चेंज करके रेलवे स्टेशन का पंडित दीनदयाल रखा है, और ये बीजेपी के आदमी हैं, इसीलिए सब रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, ऑप्शन सी, अटल नगर, जो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या आलय? जैसे मनुष्य में 4 होते हैं और जितने जलचर प्राणी होते हैं उसमें 3 होते हैं, एक्सेप्ट अपवाद में आपका मगरमच्छ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो साइंस से। तो मछली में 2 होते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अभिनंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम, जहाँ 1 तोला सोना भी दिया जाता है लड़कों वालों को शादी करने पर। और अभी वहाँ पे ही घोषणा किया गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी डोनेट करेगा तो सरकारी नौकरी में उसे छूट दिया जाएगा। और असम में ही धनवंतरी योजना भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा परियोजना जो है से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। और किस नदी पे पूछा जाएगा? तो कावेरी पे। और कुडापल पूछा जाएगा तो है आपका कृष्णा नदी पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ही शिवाजी पर्व और शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र के थे और गणेश पूजा की शुरुआत की थी। और इन्होंने सारे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, लेकिन अध्यक्षता कभी नहीं की। ये भी इनका हिस्ट्री रहा है, इससे भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस देश के शिक्षक दिवस में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी भारत लगा देंगे बट है नहीं, ऑप्शन सी, मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एक से एक बढ़ के। बाकी चैनल से हम ये नहीं शिकायत कर रहे हैं कि उनका गलत होता है, सब बुक से ही लेके आते हैं, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन का कंटेंट से। और अपना कमेंट्स बॉक्स में पक्का लिखिएगा अपना स्कोर और क्वेश्चन के बारे में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी जोश और अंदाज में लेकर आऊँ। और चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिल गेट्स किस कंपनी से संबंधित हैं? बताइए, सभी को पता होगा एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी में थे, अभी डाउन में चल रहे हैं, टॉप 3 में आ गए हैं। कभी टॉप 3 कभी टॉप 4 में आते ही फेसबुक वाले टॉप 3 में आ गया था, फिर टॉप 3 में ही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट से हैं, फर्स्ट में अमेजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस बंदरगाह को मक्का द्वार भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? बताइए। तो सभी को पता होगा, लालजी टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और यूपी लखनऊ से रहने वाले थे, उनका निधन हो गया बीमारी की वजह से। पहले बिहार के भी राज्यपाल रहे थे। अभी कार्यवाहक राज्यपाल की ड्यूटी देख रही है एक्स्ट्रा कौन? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, ये जापान, जहाँ 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त पर नागासाकी 1945 में परमाणु बम का विस्फोट अमेरिका द्वारा किया गया था, जिसका असर अभी भी दिखता है। नहीं तो आज जापान दुनिया का सबसे अमीर देशों में और आगे होता विकसित देशों में, फिर भी वो अपना इम्प्रूवमेंट अच्छा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुंबले। पहले थे कपिल देव, जिन्होंने 612 विकेट के आसपास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है?
तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है, रेगिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से, और आबादी में पूछा जाए तो अपना देश का राजस्थान, थार। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, तंत्र नहीं पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा त्वचा हो जाएगा, सॉरी ग्रंथि नहीं पूछा जा रहा है, ग्रंथि पूछा जाएगा तो लीवर, ध्यान रखिएगा, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47, जबकि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, 23 मानव में होते हैं, 23 पुरुष में और 23 महिला में, तब जाके भ्रूण बनता है, एक शिशु बनता है। अगर एक घट जाएंगे या एक बढ़ जाएंगे तो किंडर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा भाग खराब होता है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है? हड्डी की विकास नहीं हो पाती है, रिकेट्स बीमारी होती है, सूखा रोग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा की दर्जा दी गई है? उर्दू भाषा द्वितीय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। और जम्मू कश्मीर का मेन भाषा है उर्दू, लेकिन डोगरी है, कश्मीरी और उर्दू, तीनों को अभी विधायिका रूप से पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है? बताइए। लास्ट है प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत हो गया अभी हाल ही में, तो 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है। तो इसी के साथ दोस्तों NCL हैंड ड्रिल ऑपरेटर का मॉडल सेट 7 समाप्त होता है। चाहे वो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, MPSI या कोई भी अदर एग्ज़ाम की, जेल प्रहरी, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी देखेंगे। और चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए और वीकली टेस्ट देने के लिए। और वहाँ पे आपको NCL का सेट भी दिया जाता है PDF फॉर्मेट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।